नमस्कार स्वामी जी। प्रेम धवन जी का प्रश्न है कि मुझे मांस खाने की आदत है, मैं क्या करूं? प्रेम जी, नाम तो आपका बड़ा अच्छा है प्रेम, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुझे मीट मांस खाने की आदत है, तो क्या करूं? ये तो पक्की बात है, आपको महसूस हो रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। भाई, इतनी दुनिया मांस भक्षण करती है, राक्षसी प्रवृत्ति की है, और वो अनेक तर्क देके ये फिजिकली फिटनेस के लिए इसमें प्रोटीन होता है, अगर हम नहीं खाएंगे तो धरती के ऊपर पशु, अरे क्या क्या तर्क। एक जैसे चोर चोरी करने के बाद अपनी सफाई में तर्क देता है ना, ऐसे मांसाहार भक्षण करने वाले राक्षसी प्रवृत्ति के लोग वो ये सारी बातें करते हैं। ये तो निश्चित है कि आपके मन में मांस खाने को लेकर कोई ना कोई पीड़ा तो पक्का है। अब जब पीड़ा है तो आपको पता है, तो आप छोड़ दो, है तो गलत चीज ही, लेकिन फिर भी आपने हमारे से प्रश्न किया, तो कौन सा संत कहेगा कि नहीं आप खाते चले जाओ? देखो, याद रखो कि अगर आप मांस भक्षण कर रहे हैं, वो किसी न किसी पशु का कर रहे हैं, वो किसी का बच्चा है। आज किसी के बच्चे पर अत्याचार हो रहा है आपके वजह से, कारण आप हैं। कल आपके बच्चे पर भी अत्याचार होगा, उसको पीड़ा झेलनी पड़ेगी, वो भी कारण आप है। कोई पीड़ा झेल रहे हो तो उस समय याद रखना है, मेरे कर्मों का फल सामने आ रहा है। फिर दूसरी बात किसी ने बहुत अच्छी कही है, ये जो पशु पक्षी आप खा रहे हैं, मांस भक्षण कर रहे हैं पशु पक्षी का, तो वो भी कोई कर्म भोगने के लिए संसार में आया है। उसने जो कर्म भोगने थे वो आपने खा लिए। अब याद रखना, उसके कर्मों को अब आप भोगेंगे। मांस भक्षण पर हित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। किसी को कष्ट देना, इससे बढ़कर कोई पाप नहीं हो सकता। ये सारी बातें आपको पता भी है, तभी आप पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं, लेकिन आपसे छूट नहीं रहा। मैं आपसे एक बात कहूं, अब मेरी सुनिए। बात ऐसे है कि जो आदमी भी जो कर्म भी कर रहा है, लिखी लिखाई स्क्रिप्ट के ऊपर वो एक्टिंग कर रहा है। जैसे किसी विद्वान पंडित के पास जाते हो, वो आपकी पत्री देखकर बताता है ये आदमी मांस भक्षण करेगा, ये आदमी मदिरा पान करेगा, ये जुआ खेलेगा, ये बहुत बड़ा संत बनेगा, ये आदमी बहुत बड़ा इंडस्ट्रिस्ट बनेगा, ये धनवान होगा, ये कंगाल होगा। यानी ये पहले से सब कुछ लिखा हुआ आया है। तो आप जो मांस भक्षण भी कर रहे हैं, वो आपके जन्म जन्मांतरों के कर्मों का फल है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में पीड़ा है, कैसे छोड़ो? मैं आपसे यही कहूंगा कि इस पीड़ा को अपने मन में लेकर किसी संत की शरण में चले जाओ, सत्संग में चले जाओ, संतों के साथ सेवा में लग जाओ। जितना हो सके गुरु नाम का, परमात्मा के नाम का सिमरण करो। अब जब बात आ जाती है ना कि संतों के पास जाकर क्या होगा, संतों के पास जाकर आपके बड़े से बड़े बुरे कर्म कट जाएंगे। दो लड़के थे, एक मांस भक्षण के लिए शराब पीने के लिए चला जाता, दूसरा अपने गुरुदेव के पास चला जाता था। अब जो गुरुजी के पास जाता था, वो बाहर निकला, उसको चोट लगी, उसका पैर कट गया और आगे गया। वही जो मांस मदिरा पीने वाला, वैश्या गमन करने वाला, वो वापस आ रहा था। तो उसने उसको बताया कि आज मेरे को एक गुत्थी मिली, उस गुत्थी के अंदर कम से कम 10-15 हीरे हैं और 50-60 कंकड़ हैं। तो 10-15 हीरो की तो बड़ी कीमत है। कहा तू गुरुजी के पास जाता, तेरे को क्या मिला, क्या फायदा हुआ, और तू चोट खाकर आ गया, तेरा पैर टूट गया। समझ बात आई नहीं, अपने गुरुदेव के पास गया, कहता स्वामी जी मेरे को आप पर पूरा विश्वास है, मेरे को परमात्मा पर पूरा विश्वास है, अपने कर्म पर पूरा विश्वास है, लेकिन समझ नहीं आए कि मैं नित्य प्रति आपके पास आता हूँ और अपने मित्र से कहता हूँ कि तू भी चला कर, लेकिन वो मीट मांस शराब इन बेकार के चक्करों में लगा रहता है, जुआ आदि में। मैं कल आपके पास से गया, मेरे को इतनी चोट लगी, देखो परस्तर बंधा हुआ है, और वो जो मेरा दोस्त है
उसको एक गुत्थी मिली कि जिसमें 10-15 डायमंड्स हैं और 25-30 कंकर भरे हुए हैं। तो स्वामी जी हंसने लगे। मैंने कहा चल छोड़। कहता नहीं स्वामी जी प्लीज मेरे को बताओ ना, ये मेरे मन की व्यथा है। कहता बेटा बात ऐसे है कि तेरे को ये चोट लगी है, तेरी टांग ही कट जानी थी। ये तेरे को सत्संग का, परमात्मा पर विश्वास का ये फायदा मिला है कि तेरी सूली का कांटा बन गया है। और वो जो तेरा मित्र है उसको जो गुत्थी में 10-15 हीरे कह रहे हो और 25 कंकड़ कह रहे हो, उसको 40-50 सारे के सारे डायमंड मिलने थे, हीरे मिलने थे। लेकिन उसके कर्मों से उसके जो 25 हीरे थे वो कंकर में बदल चुके हैं और 15 उसको हीरे बाकी बचे। मैं आपसे कहूंगा आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके किसी संत के पास जाकर उनकी सेवा में लग जाओ। मांस नहीं छूटता ना सही। मुझको एक बात याद आ रही है, जिस समय विभीषण को रावण ने लात मारी और विभीषण गया भगवान की शरण में। भगवान ने विभीषण से कहा कहो इस खल मंडली में कैसे रहते हो। तो विभीषण ने उस समय एक बात कही थी। उसने कहा हे प्रभु, जीव के हृदय में, जीव के मन में, जीव की बुद्धि में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर सब कुछ रहता है और इसको भगाने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि जहां पर धनुष बाण धारण किए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी निवास कर लेते हैं ना, वहां से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर अपने आप भाग जाते हैं। कहने का भाव ये है, हम विचार करें काम कैसे छोड़ें, लोग अलग अलग युक्तियां बताते रहेंगे। क्रोध कैसे छोड़ें, लोभ कैसे छोड़ें, मोह कैसे छोड़ें, अहंकार कैसे छोड़ें, जिस आदमी से पूछोगे वो अलग अलग युक्तियां आपको बताते रहेंगे। लेकिन फिर भी पता नहीं वो छूटेंगे नहीं छूटेंगे। थोड़ी सी आपकी जीभ को स्वाद लगा हुआ है ना मांस का, वो पता नहीं कैसे छूटेगा नहीं छूटेगा। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आपके हृदय में प्रभु नाम का प्रवेश होना शुरू हो जाएगा, जैसे थ्रस्टी क्रॉव है ना, और पानी के अंदर जैसे जैसे पत्थर जाने शुरू हुए, पत्थर अंदर चले गए और पानी सारा बाहर आ गया। ऐसे ही जैसे आप किसी संत की शरण में जाएंगे आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा। देखना धीरे 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 आपके सारे प्रारब्ध कट जाएंगे। बुरे कर्मों का जो फल आपके भाग्य में लिखा हुआ है, मांस भक्षण, मदिरा, ये बेकार की चीजें लिखी हैं, देखना सब कुछ कट जाएगा। और आप कब ये सब कुछ छोड़ दोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ये सबको पता है मांस भक्षण बुरी चीज है। जो जो आदमी इसको छोड़ना चाहता है लेकिन उनसे छूट नहीं रहा, जैसे दुर्योधन कहता है मैंने रोज सोचा कि युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रातः काल पता नहीं कौन सी शक्ति है मुझसे युद्ध करवाना शुरू कर देती है। ऐसे ही प्रेम धवन जी, आपके मन में जो पीड़ा है ना, ये मांस मीट कैसे छूटे, इसको छोड़ने के लिए यहाँ तो आत्मबल की जरूरत है। और आत्मबल जब जब बढ़ता है वो प्रभु नाम के सिमरण से बढ़ता है, सत्संग से बढ़ता है, किसी संत के सानिध्य में बैठकर सेवा करने से बढ़ता है। आप भगवान को हृदय में प्रवेश करवाइए, देखिए विषय विकार सारे छूट जाएंगे। मांस कब छूट जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसे अगर आप मीट छोड़ने की कोशिश करेंगे हो सकता है आपको दिक्कतें आए। जैसे देखते हैं ना अंधेरा है, स्वामी जी अंधकार कैसे खत्म हो, अनेक युक्तियां कीजिए, अंधेरा कैसे खत्म हो। अरे बेवकूफो, एक मोमबत्ती जलाओ, एक दिया जलाओ, प्रकाश करो, एक लाइट जलाओ, अंधकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से केवल 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 परमात्मा का अनुभव, परमात्मा का सिमरण, किसी संत का संग, सेवा कार्य शुरू कीजिए। कब सब कुछ छूट जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ओम नमो नारायण।